हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। SCHNEIDER, स्नाइडर इलेक्ट्रिक। देखिए, ये स्टॉक जिस तरीके से ऊपर गया था उस तरीके से नीचे भी आया, ठीक है, क्योंकि स्नाइडर खाली इंडिया में नहीं अलग अलग जगह में भी है। सो इसका प्रमोटर स्ट्रांग है उस हिसाब से। लेकिन ये जो नीचे आया है, अब देखिए, सबसे पहले तो 2013 से लेके 2015 2 साल में इसने 345% का रिटर्न दिया है। और ऊपर से यहाँ पे पिछले 5 साल से डिक्लाइनिंग ट्रेंड में 75% का डिक्लाइन है। आपको एक चीज़ मैं पहले से बता दूं, अगर इतना लॉन्ग टर्म डिक्लाइनिंग ट्रेंड हो या इस तरीके का चार्ट हो, आप ये कभी दिमाग में मत लाइएगा कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। देयर इज़ नो वे कि जहाँ पे 4-5 साल कंटिन्यूस फॉल हो और इस तरीके का चार्ट पैटर्न वो हो ही नहीं सकता। और अगर आपको लगता भी है ना, तो कम से कम 15 साल का डेटा होना चाहिए उस शेयर का, उसके बाद आप अपना थॉट जाहिर कीजिए। क्योंकि देखिए, शेयर जो मूव करता है ना, उसका एक पैटर्न होता है, ट्रेंड होता है। और इस टाइप का अगर 4-5 साल से गिर रहा है तो कोई रीज़न होगा जो आप उसको डेटा पॉइंट से उसका देख सकते हैं। कि आप देखेंगे कि उसका जो अर्निंग्स है वो नेगेटिव है, ठीक है। जब अर्निंग्स ही नेगेटिव है तो आपको वैल्यू करने का वो किसी भी वैल्यूएशन पैरामीटर पे फिट नहीं बैठता है जब आपका अर्निंग्स नेगेटिव है। और इसका डेट देखिए, बहुत हाई डेट है, 19-20 टाइम्स का डेट है इसका। मतलब 1 रुपये का आपके पास है और आपको चुकाना है 19 रुपये, तो इतना बड़ा डेट। सो ये देखिए, ये अब यहाँ पे सवाल यह आ जा रहा है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी है या डेट, ये ट्रैप है। क्योंकि देखिए, यही यही बात होता है कि अभी इसका प्रमोटर स्ट्रांग है। तो अभी यहाँ पे पहली बात तो होता क्या है मतलब शेयर प्राइस का क्या होगा। नंबर 2 कि क्योंकि अभी जिस तरीके का सिचुएशन हुआ है कि पूरा बिजनेस बंद है और इसमें चीज़ें और ख़राब होंगी। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर आपको लगता है, बहुत बार ऐसा होता है कि रेजोल्यूशन प्लान मिल गया या कंपनी का एसेट्स बिक गया तो आपको लगता है कि इक्विटी वालों का फ़ायदा होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। और ख़ासकर जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना उनका, क्योंकि जो इक्विटी होता है वो रेसिडुअल वैल्यू होता है और उसका जो चांस आता है वो सबसे लास्ट में आता है और कोई अश्योरिटी नहीं रहता उसको, ठीक है। तो अनलेस कि आप इस गेम को समझते हैं, आप ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा, अपने दिमाग में लाइएगा भी मत। तो सबसे पहली बात ये देखिए, ये सबसे पहली बात, ये लेवल नहीं टूटना चाहिए 60 का। क्योंकि अगर टूट गया है यहाँ पे, बीच में और एक है 70, सीधा जाएगा आपका यहाँ पे 52। और एक बार ये लेवल टूट गया तो फिर नीचे फिर किधर जाके रुकेगा वो कोई नहीं बता सकता। क्योंकि ये जो है लास्ट 2013 का लो है, उससे पहले का डेटा है भी नहीं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि लो साइड को कैसे प्रोटेक्ट करें। और सबसे बड़ी बात है, जो टूटने के चांसेस बहुत हाई है। क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक है, फंडामेंटल सपोर्टिव नहीं है। और ये देखिए, आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा। सो बोलते हैं ना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो आप ट्रेंड को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और आप अगर लगता है कि आपको ज़्यादा पता है, मैं यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी को लगता है वो ज़्यादा पता है और वो अगर ऐसा फाइट करने का कोशिश करेगा तो उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, पैसे और टाइम दोनों बर्बाद ही होंगे। सो उससे अच्छा वो इंसान है जो क्या बोलते हैं, बढ़ने वाले स्टॉक को खरीदता है और घटने वाले स्टॉक को बेचता है। वो बिना दिमाग लगाए ज़्यादा पैसा कमाएगा।
स्टॉक मार्केट में उस बंदे से जो नीचे जाते हुए स्टॉक को ये समझ के खरीदता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी है। देखिएगा, ये सिंपल सा लॉजिक है और इस सिंपल लॉजिक में बहुत बहुत ही डीप सेंस छुपा हुआ है कि आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है, क्योंकि हम जो है मार्केट फोर्सेस से नहीं लड़ सकते हैं, राइट। सो ये यहाँ का मैसेज है। और यहाँ पे जिस टाइप के फंडामेंटल्स है, इसका अपसाइड बहुत रिस्की होता है, और अगर जाता भी है सो उतना ही तेज़ शार्प बाउंस बैक आता है। अब यहाँ पे गया है, जो यहाँ पे देखिए यहाँ से करेक्ट होना शुरू हो गया। सो अगर यहाँ पे जाएगा भी तो जो पहला है ये यहाँ तक 93 तक जाएगा, और उसके ऊपर मैक्सिमम गया तो भी ये आप देखिए मैक्सिमम भी गया तो भी ये 100 तक जाएगा। यहाँ पे ये दो चीज़ है, लेकिन अब हो सकता है इसके ऊपर जाए। यहाँ पे देखिए 112 125, लेकिन मैं ये सब चीज़ें बोलना नहीं चाहता। वो इसलिए क्योंकि फंडामेंटल्स वो अब बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। सो ये स्टॉक के बारे में अगर आप देख रहे हैं सो प्लीज़ फंडामेंटल्स चेक कीजिए, और ये उम्मीद में रहना, ठीक है, उम्मीद अच्छी बात है, ये उम्मीद में रहना कि चीज़ें बेहतर होंगी, उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि जहाँ पे मेरे को डेटा अच्छा दिख रहा है वहाँ पे मैं जाऊँ, राइट। क्योंकि एक बेट गलत हुआ चलेगा, लेकिन उसमें जो हमारा टाइम, एनर्जी और पैसा लॉस होता है वो कभी वापस नहीं आएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।